हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता रहता है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है बेटा। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन होता है बेंजीन रिंग में एक या एक से ज्यादा यानी वन और मोर देन वन सल्फोनिक ग्रुप को ऐड कराने की जो प्रोसेस होती है वो होती है बेटा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और ध्यान रखेंगे ये H2SO4 से होता है। जो सल्फोनिक ग्रुप है हमारा, सल्फोनिक ग्रुप होता है बेटा ये SO3H, ये होता है सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है बेटा। अब ये सल्फोनिक ग्रुप कैसे जनरेट होता है, कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये अब हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। पहले देखेंगे रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होती है बेंजीन प्लस H2SO4। अब प्रेजेंस में होगी कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी H2SO4 के इसमें दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं। और वो कैसे होते हैं हम मैकेनिज्म में आपको जो है बताएंगे। तो आपको प्राप्त होता है यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड H2O और ये SO3H, ये हो गया बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा, इस प्रकार। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे आप। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो हम कह रहे थे कि H2SO4 के दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं देखिए। 2H2SO4 ये सेल्फ जनरेट करता है अपने आप ही SO3H पॉजिटिव यानी सल्फोनियम आयन, जो होता है बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस, इस प्रकार। ये होता है आपका, जैसे हम बार बार आपको समझाते हैं, ये होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हमें लास्ट के यानी थर्ड स्टेप में काम आएगा, ठीक है। ये कैसे, इसको आप इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। SO3H पॉजिटिव OH निगेटिव प्लस H2SO4, ऐसे, ये ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बेटा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यानी ये हुआ जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक जो सेकंड स्टेप होगा बेटा, उसमें क्या होगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा, यानी स्टेप 2 या सेकंड, ठीक है बेटा। इसमें बनेगा कार्बोकैटायन, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किसका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जो बेंजीन रिंग है उस पर अटैक करता है सल्फोनियम आयन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस SO3H पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पर इस प्रकार, ठीक है। और आपको प्राप्त होता है एक कार्बोकैटायन, ये पॉजिटिव HSO3H, ये, ठीक है। और फिर हमेशा की तरह इसमें होगा रेजोनेंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो सकता है, तो ये रेजोनेंस हो गया हमने इसमें पॉजिटिव, इस प्रकार।
SO3H, और ये वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ बेंजीन में पहले से ही था। ठीक, आगे भी एक रेजोनेंस होगा इसमें, एक स्ट्रक्चर और बनेगी इस प्रकार, पॉजिटिव ऐसे SO3H, और ये हो गया H। ठीक, इन तीनों कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड होगा वो कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है बेटा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ये रहा, और डॉट 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 प्लस SO3H, ये हो गया बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, लास्ट का स्टेप रिमूव ऑफ प्रोटॉन। स्टेप थर्ड में, जिसको हम रिमूव ऑफ प्रोटॉन या प्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, यानी रिमूव ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी इसको ले लेते हैं इस पर, पॉजिटिव चार्ज ये हाइड्रोजन है और ये SO3H। ये लास्ट के स्टेप में हमने क्या कहा था, जो ये बना प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये लास्ट के स्टेप में काम आएगा, और अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा, यानी ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट HSO4 के द्वारा, प्लस HSO4 माइनस, और एरो के बाद आपको प्राप्त होता है इस प्रकार बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H प्लस H2SO4। ठीक है बेटा, कितनी आसान रिएक्शन है। आपने पढ़ा बेंजीन का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, सल्फोनियम आयन जो H2SO4 से जनरेट होगा, दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और एक बना प्रोटॉन एक्सेप्टर जो लास्ट के स्टेप में हमारा काम आया। सल्फोनियम आयन ने बेंजीन रिंग पर अटैक किया जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिली जिसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और फिर लास्ट के स्टेप में प्रोटॉन का रिमूव होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी HSO4 माइनस के थ्रू। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बेंजीन की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। प्रिपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है जिसमें आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस प्रकार सल्फोनेशन बेंजीन में हुआ। अब आगे पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम कोई भी एलिमेंट ऐड कराएंगे बेंजीन रिंग पर। चलिए एडिशन रिएक्शन अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन या बेंजीन रिंग। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है बेटा, और हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में? निकिल की प्रेजेंस में 3H2। और निकिल कैसा? रेने, यानी ऊपर से बरसता हुआ रेने निकिल, रेने निकिल। ठीक, तो अब आपको प्राप्त होगी साइक्लोहेक्सेन, यानी ये यानी सभी कार्बन्स पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, या हम कहें कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो रिड्यूस हो गए। ये एक रिडक्शन रिएक्शन भी है। तो ये हो गई बेटा साइक्लोहेक्सेन। ऐसे, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एन, क्योंकि ये एक एल्केन है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इस पे हेलोजन को भी ऐड कर सकते हैं आप, A B।
3Cl2 का आप इसमें एडिशन करा सकते हैं, लेकिन हेलोजन का एडिशन होगा लाइट की प्रेजेंस में, प्लस 3Cl2 और एक कंपाउंड आपको मिलेगा BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे ये लाइट की प्रेजेंस में होगा यानी HNu। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ये हो गए और लगभग 500 केल्विन के आसपास इसमें टेम्परेचर रहेगा। आपको मिलेगा इससे BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। तो ये होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ऐसे। HCl 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 और ये HCl, ये होता है बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये होता है बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब इसके बाद हम और करा सकते हैं, इसमें इसका कंबसन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होगी कंबसन यानी बेंजीन का कंबसन। बेटा बेंजीन जो होती है बहुत ही धुएं के साथ जलती है, हम कहेंगे एक सोटी फ्लेम जो है प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें कार्बन की क्वांटिटी बड़ी ज्यादा होती है और ये बड़ी तेजी के साथ जलती है। देखिए बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज होंगे, तो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन और 15 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें यूज होंगे। तो आपको CO2 की बड़ी भारी क्वांटिटी यहां पर मिलेगी, यानी लगभग 6 के दुगने यानी 12 CO2 यहां पर आपको मिलेंगे, क्योंकि 6 गुणा 2 बराबर 12। अब हाइड्रोजन बचे कितने इसमें? 12 हाइड्रोजन, यानी 6 H2O के मॉलिक्यूल आपको यहां पर प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएं यदि हम बेंजीन और कैटलिस्ट ले हम V2O5 और लगभग 300 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखें तो आपको प्राप्त होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद आपको प्राप्त होता है मैलेइक एनहाइड्राइड, CH डबल बॉन्ड CH OOO, इस प्रकार ये होता है बेटा मैलेइक एनहाइड्राइड, सॉरी मैलेइक एनहाइड्राइड। C एनहाइड्राइड में कार्बोनिल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O। ये होता है मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। ठीक, इस प्रकार। और इसमें ऑक्सीजन के 9/2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यूज होते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पढ़ेंगे। यदि हम एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएं, एल्किल बेंजीन का जैसे टॉलुइन, एल्किल बेंजीन का जैसे नेक्स्ट ये 3 नंबर 4 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, जैसे एल्किल बेंजीन में क्या आ गया? टॉलुइन आ गया, टॉलुइन CH3।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन टोलुइन हमने ली, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं मैडम KMnO4 के द्वारा, कुछ टेम्परेचर भी रहेगा यानी हॉट KMnO4 के द्वारा। तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड COOH, और ये बेंजीन, ये प्राप्त होगा आपको बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा, और प्लस H2O प्लस H2O। नेक्स्ट नंबर 5, यदि हम एल्किल चैन को बढ़ाएं, यानी इस चैन को और कार्बन बढ़ा दें, जैसे CH2 CH3, और ये हो गई 1-फेनिल एथेन, इसका भी ऑक्सीडेशन कराए हम KMnO4 के थ्रू, तो भी आपको बेंजोइक एसिड ही प्राप्त होगा, COOH, तो भी आपको बेंजोइक एसिड ही प्राप्त होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है बेटा, इस प्रकार। एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच गई, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन होती है बेटा क्रोमिल क्लोराइड के थ्रू। इटार्ड जो रिएक्शन है वो क्रोमिल क्लोराइड के थ्रू होती है, और टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेंजल्डिहाइड, यानी क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। नंबर 6 है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एल्किल बेंजीन यानी टोलुइन CH3 टोलुइन की रिएक्शन कराई जाती है CrO2Cl2 के थ्रू, यानी उसके साथ विद CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, तो आपको प्राप्त होता है यहां पर बेंजल्डिहाइड। एक रिएक्शन ये है CHO बेंजल्डिहाइड, ठीक है बेटा। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करके आपको बेंजल्डिहाइड देती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये होती है इटार्ड रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।